जय भीम। मैं हूं नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं बाम सेफ न्यूज। मेरे ऊपर दिल्ली के मॉरिस नगर थाने में झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। कल पुलिस की कॉल भी आई थी। मैं दिल्ली से थोड़ा बाहर था और इसीलिए बातचीत नहीं कर पाया। आज मैं बातचीत करूंगा, लेकिन अब मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। ये स्क्रीनशॉट जरा देखिए आप लोग दोस्तों कि ये कोई है विकास तिवारी नामक आदमी। इनका नंबर मैं सार्वजनिक कर रहा हूं। आप लोग इनसे बातचीत करना चाहे बातचीत कर सकते हैं, ना करना चाहे बातचीत ना करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आदमी खुलेआम जान से मारने की धमकी दे रहा है। अब आप बताइए, अब मैं आप लोगों से सीधे सीधे बातचीत करना चाहता हूं। आप बताइए, क्या बहुजन समाज की आवाज उठाना गुनाह हो चुका है, अपराध है? अगर आप लोग कहते हैं हाँ अपराध है, नवीन ने काम बंद कर दो, तो मैं अपना काम बंद कर दूंगा। मैं नहीं उठाऊंगा बहुजन समाज की आवाज को। लेकिन अगर आप लोग कहते हैं बहुजन समाज की आवाज को उठाना अपराध नहीं है, तो मैं बहुजन समाज की आवाज को उठाऊंगा। और अगर कुछ लोगों को लगता है कि नवीन कुमार नंदन यानी मैं ये गुनाह कर रहा हूं, जी हां, ये गुनाह मैं तो करूंगा। अगर आपको फांसी पर लटकाना है मुझे, तो फांसी पर लटका दीजिए। जेल भेजना है, जेल भेज दीजिए, क्योंकि लड़ाई अब आर पार की है। लड़ाई बहुत सीधी है, इसमें किसी शक और शुबा की कोई गुंजाइश अब बची नहीं है। आप बताइए मुझे, मेरे घर में मेरे घर का कोई सदस्य किसी कॉलेज में, किसी कैंपस में नहीं है। सब ने लगभग पढ़ाई पूरी कर ली है। अगर यूजीसी को लेकर के मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं और एक जर्नलिस्ट होने के नाते मेरा भी ओपिनियन ये है, यूजीसी इस देश के लिए बेहतर है। मोहन भागवत ने कबूल कर लिया है, धर्मेंद्र प्रधान ने कबूल कर लिया है, और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो है इस देश के, उन्होंने मान लिया है यूजीसी इस देश के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर है। तो ये नफरती चिंटू होते कौन है? विरोध करने वाले। दरअसल ये लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं कि ये लोग चाहते हैं हम लोगों के ऊपर शोषण करें, हम लोगों के ऊपर अत्याचार करें। और हम लोग बोल रहे हैं भैया हम तो मानव हैं, हम इंसान हैं, हम दानव नहीं हैं, हमको मानव समझा जाए। अब आप बताइए, मैं आप लोगों से एक सवाल और कर रहा हूं, जाकर के पता कीजिए, नाले को साफ कौन करता है? सीवर को साफ कौन करता है? अब तक कितनी मशीनें बनाई गई कि दलित समाज के आदमी को नाले में ना उतरना पड़े? क्या आपने कभी देखा है किसी ब्राह्मण, किसी ठाकुर, किसी लाला, किसी बनिया समाज से आने वाले व्यक्ति की मौत तब हुई जब वो सीवर में घुसा था नाले की सफाई करने के लिए, सीवर की सफाई करने के लिए? आप मुझे अब तक आजादी से लेकर के अब तक 47 में हमारा देश आजाद हुआ, 2026 चल रहा, फरवरी खत्म होने को है। आप मुझे सिर्फ 50 नाम बता दीजिए, 50 ठाकुरों, 50 ब्राह्मणों, 50 लालाओं, 50 बनियों की मौत सीवर में उतरने की वजह से हुई। वे लोग नाले को साफ करने के लिए गए थे। सिर्फ 50 नाम बताइए मुझे आप। गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप नहीं बता पाएंगे, लेकिन अब मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, मैं आपको 50 नहीं 500 नाम बता दूंगा। अब आप बताइए, सब इक्वल कहां हैं? सब लोग बराबर कहां हैं? NFS नॉट फाउंड सुटेबल, ये कौन कह रहा है? नाइजीरिया का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बोल रहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं। NFS जो हो रहा है DU में और तमाम विश्वविद्यालयों में, कौन कर रहा है? बताइए जरा, भेदभाव कौन कर रहा है?
रोहित वेमुला की मौत हो जाती, मार दिया जाता, पायल तड़वी को मार दिया जाता है, गुनाहगारों को सजा नहीं होती, कोई रोहित मिश्रा, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, उपाध्याय क्यों नहीं हुआ? बताइए आप मुझे। और जब मैं सच दिखा रहा हूं तो मेरे साथ बदतमीजी करती है एक लड़की, क्योंकि ये जो तमाम सो कॉल बुद्धिजीवी है ना, मेरिटधारी हैं, इनके पास शब्द नहीं बचे। ये लोग तर्कों से नवीन को हरा दे। ये डरपोक कायर लोग महिला को आगे करते हैं, महिला को आगे करके मोबाइल फोन को छिनवाने की कोशिश करते हैं। पहले लड़की आती माइक छीनती है, फिर मोबाइल फोन को अपने बॉडी की तरफ ले जाती है। और मेरा जो प्रेजेंस ऑफ माइंड काम किया, मैं पीछे हटता चला गया दीवार की साइड। तो इसके मंसूबे जो हैं कामयाब नहीं हो पाए और फर्जी मुकदमा मेरे ऊपर लाद दिया। बात घुमा फिरा करके फिर वहीं आ जाती है। क्या समाज की आवाज उठाना, समाज की पत्रकारिता करना अपराध है? अब आपको बताऊं मैं यूजीसी के सपोर्ट में क्यों हूं। जाहिर सी बात है, एक चीज आपको समझना पड़ेगा। राजा कह रहा है कि सुबह के 7:18 हो रहे हैं। रानी कह रही है नहीं जी, रात के 10:13 हो रहे हैं। और पत्रकार सब कुछ देख रहा है। पत्रकार एक कह रहा है कि देखिए, ना तो रात है ना दिन है, दरअसल ये दोपहर है, दोपहर के 12:16 हो रहे हैं। तो पत्रकार के पास भी दिमाग होता है ना, सही गलत का अंदाजा होता है ना, उसे दिखाई देता है ना। वो क्या करेगा? पत्रकार का काम है पत्रकारिता धर्म को निभाते हुए बताए, ना तो राजा सही बोल रहा है ना रानी सही बोल रही है। जो मैं बोल रहा हूं, जो आपको दिखा रहा हूं, वो सच है। दिल्ली में प्रदूषण हुआ, तमाम रिपोर्ट्स आई, बताया गया कि हम लोगों को जितना जीना है, तो हम लोगों की उम्र कहीं ना कहीं कम होती जा रही है प्रदूषण की वजह से। ना तो कभी केजरीवाल जी ने इस बात को माना और ना ही रेखा गुप्ता जी मान रही हैं, ना ही नरेंद्र मोदी जी इस पर कोई कानून लाएंगे। तो आप समझिए, वे लोग तो मान ही नहीं रहे हैं। अगर वे लोग मान लेते तो दिल्ली का भला हो जाता। लेकिन एज अ जर्नलिस्ट हमको बताना पड़ेगा कि प्रदूषण है और सब कुछ चौपट हो रहा, तहस नहस हो रहा है, लोगों की जिंदगी कम हो रही है, लेकिन फंसाया जा रहा उल्टे। मैं आप लोगों से एक ही बात कहूंगा दोस्तों, बाबा साहब ने 4 बच्चों को कुर्बान किया था, और अगर सच को सच कहना गुनाह है तो हां, मैं गुनाह करूंगा। एक बात और आप लोग जान लीजिए, और सच को साबित करने के लिए गला कटाना पड़ जाए तो मैं तैयार हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और हां, आप लोग एक बात जानते हैं बड़े अच्छे से, रुचि तिवारी नामक महिला, जो कि पत्रकार नहीं है, डिग्री नहीं उसके पास, वो महिला अब सबसे नीचे गिर चुकी है, मतलब जहां तक कोई नहीं गिर सकता। तो इस लड़ाई में मुझे आपका साथ चाहिए। अगर आप लोग साथ नहीं दे सकते तो आप लोग प्लीज मेरे मनोबल को कम मत कीजिएगा। और कहा जा रहा है कि नवीन कुमार नंदन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, ऐसा कहा जा रहा है। आप लोग साथ दीजिए, आप लोग आर्थिक मदद कीजिए हो सके तो। लड़ाई लंबी है, लड़ी जाएगी। हमारा QR आपके सामने है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे नंबर है 9452853268, 9452853267। सहयोग दीजिए। और अगर जो मतलब मेरे समर्थन में जो कुछ कर सकता है, वीडियो बना सकता है, वीडियो बनाए और देश को सच बताए, सच्चाई बताए, सच्चाई दिखाए, जिससे जहां तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, आप लोगों के माध्यम से उन लोगों तक मेरी आवाज पहुंचे। जय भीम, धन्यवाद।